Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel. Our topic is today for Nifty 50, what to watch for in April 2025, analysis monthly. हमारा जो आज का विषय है निफ्टी 50 में ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको हमें वॉच करना है और अप्रैल के लिए अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और रिकमेंड और हमें सजेस्ट करना ना भूलें कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, तो हम उसी तरह के वीडियोस डालते रहेंगे। ग्लोबल मार्केट आउटलुक, सबसे पहले हमें ग्लोबली मार्केट की आउटलुक पे नजर रखनी है। ये वीडियो मैं एक दो दिन पहले अपलोड करने वाला था, पर मैंने ये इसीलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि ये 9 तारीख को जो टैरिफ लगने थे ना, इनके ऊपर मेरे को भी ये लग रहा था भाई कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंज वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये नहीं पता था ये इनको पॉज कर देंगे। पॉज के बारे में नहीं सोचा था मैंने भी, पर इन्होंने पॉज कर दिया, चाइना पे लगा दिया, पर ट्रेड वार तो अभी भी स्टार्ट रहेगी। तो हमें इन पॉइंट्स पे काम करना था। करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल मार्केट, डिस्कस द ऑनगोइंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ इट अफेक्ट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अभी जो ग्लोबल मार्केट की एक दशा है वो इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है उनको आहत किया है। तो अभी इन्वेस्टर जो है, रिटेल है, जो बल्क में इन्वेस्ट करने वाले थे, वो अभी वेट ऑफ में रहेंगे क्योंकि ट्रैपिंग इतनी हो चुकी है। क्योंकि आज के दिन कल जो क्लोजिंग हुई है 10-10, 12-12% अप ले जाके क्लोजिंग हुई है। वीकली जो ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग थी, निके की, डाउ की, हर एक मार्केट की ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या हैं, जैसे कि एनालाइज करना हमें मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी ग्रोथ एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन द निफ्टी 50। अभी सबसे मेन पॉइंट क्या है, हमें जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट तो कल हमारा तो डाउन हो गया, पर उसका इफेक्ट ग्लोबली जब आएगा, जब फेड डाउन करेगा, उससे पहले इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, इंडिया में हुआ है, उससे क्या है भाई, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ईएमआई का जो लोड है वो कुछ परसेंट लोगों का कम होगा। ग्लोबल इवेंट्स टू वॉच, हाईलाइट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट्स लाइक द यूजुअल फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट। हमें फेड के जो मॉनेटरी पॉलिसीज के डिसीजन है उन पे नजर रखनी है, उन्हीं से ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि देखो, अगर 50 मार्केट्स हैं और एक लीडिंग देश अमेरिका, अगर वो कुछ अप्लीकेबल करता है, जैसे उन्होंने टैरिफ अप्लाई किया तो देखो कैसे मार्केट ब्लड बाथ में चली गई। अब उन्होंने पोज किया तो कैसे बाउंस किया है, तो उनसे ही इंडियन मार्केट पे इफेक्ट आएगा। देखो कल इन्होंने रेट कट किया तो मार्केट गिरी नहीं, पर वहीं थोड़ा सा 100-150 पॉइंट अप डाउन रही। एनालिसिस हमारे पुराने भी आप देख लेना, 100% की एक्यूरेसी चल रही है हमारे एनालिसिस की, बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस हम दे रहे हैं। आज का वीडियो मैं डालूंगा शाम को एनालिसिस का, जो कल के लिए रहेगा निफ्टी 50 का, तो उसमें भी आप देखना। निफ्टी 50 आउटलुक फैक्टर्स टू वॉच, हमें किन फैक्टर्स को देखना चाहिए। अर्निंग सीजन्स, एनालाइज द अपकमिंग अर्निंग सीजन फॉर निफ्टी 50 कंपनीज एंड हाउ इट माइट इन्फ्लुएंस मार्केट परफॉर्मेंस। अभी क्या है, जैसे वो आने हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो वो मार्केट पे इफेक्ट डालेंगे। रेगुलेटरी डेवलपमेंट, डिस्कशन एनी पोटेंशियल रेगुलेटरी चेंजेस और अनाउंसमेंट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन निफ्टी 50। रेगुलेटरी की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, उनके अनाउंसमेंट से चेंज आएंगे। ग्लोबल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, evaluate the influence of geopolitical events such as ongoing Russia-Ukraine conflict or tension in Middle East on the Indian market। अभी क्या है, कल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्ट्राइक करने का वो कराया है ईरान पे, तो मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो दोबारा बढ़ जाएगी। अगर रशिया के कंट्रोल में आ रही है तो भी ये नया इशू खड़ा हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर को आपको प्रॉपरली फॉलो अप करना है। चार्ट पैटर्न्स को देखना है और इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। उनके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख के लर्निंग वीडियो आप उसमें बेटर कर सकते हैं अपनी। आइडेंटिफाई की टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न टू वॉच फॉर पोटेंशियल ट्रेंड्स इन दैट निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 में आपको ट्रेंड देखने के लिए पैटर्न्स और चार्ट पे ट्रेंड का वर्क करना पड़ेगा। अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश है। एनालाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
पे वर्किंग करनी है वो मैंने प्रॉपरली वीडियो बना रखा है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस पर आप वर्क करें। यूज टेक्निकल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो आप टूल्स को जैसे 9 EMA, 5 EMA, 100 EMA, 20 EMA और MACD, इन तरह के सभी इंडिकेटर्स को यूज करके अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, नेविगेटिंग मार्केट वोलेटिलिटी। आपको क्या करना है, अभी मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट उतार चढ़ाव बहुत जल्द ज्यादा आएंगे। अभी देखो अमेरिकन मार्केट 12-15%, वर्ल्ड के सारे मार्केट आप लगा लो 10-10% अप गया है। तो आपको हेज रखना है प्रॉपरली। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट हो, जिस तरह आपने इन्वेस्ट कर रखा था, आपको पुट लेके रखनी है। अगर आपने 1 लाख रुपए की कोई पुट खरीद रखी है, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 10,000 रुपए की कॉल भी लेनी है, हेजिंग करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है, क्योंकि मार्केट एक वोलेटाइल मूव देगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब प्रॉफिट दिख रहा है और कब वो एकदम वो माइनस में आ जाएगा। रिकमेंड स्पेसिफिक सेक्टर एंड स्टॉक विद द निफ्टी 50 दैट माइट परफॉर्म वेल इन द करंट मार्केट इन्वायरमेंट। अभी इस मार्केट में देखो वर्क कौन से फैक्ट करेंगे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है किसी को भी। हाँ, पर जो आउट परफॉर्म करेंगे वो सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे ऑटो और फार्मा, उस पर अभी लगने वाला टैरिफ अभी ये पोज किया है। जो उन्होंने वही कहा था कि हर देश पे इतना लगा दिया, उसको पोज कर दिया, चाइना पे रख दिया जो रखना था। ऑटो मार्केट में तो 25% का उन्होंने लगा दिया, वो नहीं हटाया अभी। तो फार्मा पे अभी वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वो एक ही अलग अलग पॉलिसी बना के डेली मार्केट को अप्स एंड डाउन करेंगे। वो प्रोवाइड एक्शनेबल एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल। आपको हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, रिस्क पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, साइकोलॉजी को कैसे बेटर करें, उन वीडियोस को देखें। कि देखो अभी मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताऊंगा तो इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसमें ना बता के आप वीडियोस उसमें देखें, आप अपनी लर्निंग को बेटर करें, तो उसमें आपको बहुत बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो निफ्टी 50 में हमारा व्यू अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। मार्केट को जब आपको एक अच्छा व्यू मिले तो वहां से आप मार्केट को बेचें, सेल करें। अपडेट विद न्यूज विच आर ऑफिशियल आर नॉट रूमर बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। आपको उन न्यूज पे वर्क करना है जो ऑफिशियल, भाई किसी देश के रजिस्टर्ड प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के जो एक एडवाइजर होते हैं, जिनकी वो एक न्यूज को सर्टिफाइड होती है, उस पे कई बार क्या है झूठी अफवाह आ जाती है कि ये कर दिया वो कर दिया व्हाट्सएप पे, उनको देख के एंट्री ना ले। पेपर, न्यूज पेपर, ई पेपर लें या उस पे से पढ़ के अपनी न्यूज पे ही वर्क करें, या आजकल मोबाइल पे भी ई पेपर आ जाते हैं तो उस पे वर्क करके देखें। जैसे यूएस के भी पेपर हैं, अलग अलग यूएस के भी वो कंपनीज हैं जो न्यूज को सर्टिफाइड न्यूज देती हैं। कंक्लूडिंग थॉट्स, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड फ्रॉम एडिटेबल, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट मार्केट ट्रेंड एंड न्यूज। आपको मार्केट का ट्रेंड और न्यूज इन दोनों पे ध्यान रखना। एनकरेज व्यूअर्स टू कंडक्ट देयर ओन रिसर्च एंड मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं अपने व्यूअर्स को इसी चीज के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने रिसर्च को बेटर करें, ट्रेंड को बेटर तरह से देखें, प्राइस एक्शन को फॉलो करें, भाई टेक्निकल फॉलो करें, फंडामेंटल फॉलो करें। और सबसे बड़ा इफेक्ट तो देखो न्यूज का आ रहा है, न्यूज जिस तरफ की पॉजिटिव नेगेटिव होगी उस तरह ही मार्केट रिएक्ट करेगा। हाईलाइट द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन एवर चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप। आपको इस चीज के बारे में भी नॉलेज रखना है कि जो मार्केट में न्यूज आई है अभी कोई भी ग्लोबली, वो मार्केट पे क्या असर डालेगी, वो मार्केट को नीचे लेके जाएगी या ऊपर लेके जाएगी। मार्केट के लिए गुड और बैड कुछ नहीं होता। अगर मार्केट के फेवर में न्यूज है तो मार्केट अप जाएगी, अगर मार्केट के फेवर में नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर न्यूट्रल भी है तो भी मार्केट नीचे जाएगी। ये मार्केट का हमेशा से रूल होता है। Thanks for watching the video on Trade with Cartel. Like, subscribe, share, comment, suggest and recommend. जय हिंद, जय भारत।